अस्सलाम वालेकुम। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड लेक्चर के साथ आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। नाउन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, आज हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोनाउन सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि प्रोनाउन बेसिकली होता क्या है। प्रोनाउन को उर्दू में इसमें ज़मीर कहा जाता है। उसमें क्या किया जाता है कि नाउन की जगह प्रोनाउन को इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउन को? प्रोनाउन को इस्तेमाल करने का बेसिक मकसद हमारा ये होता है कि हमें नाम को बार बार ना पुकारना पड़े। नाम अगर हमने 20 लाइन एक बंदे के बारे में बोलनी है तो हम हर लाइन में उसका नाम नहीं लिख सकते, तो इस वजह से हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्रोनाउन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ही, शी और इट हो गया, ये क्या हो गए हैं जी, प्रोनाउंस हो गए हैं जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, ये नाउन को रिप्लेस करता है, ठीक है। और हमें फ़ायदा क्या देता है कि हमें एक ही नाम को बार बार नहीं पुकारना पड़ता, ठीक है। उसकी जगह हम कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारा आइडिया, जो हमारा कंसेप्ट होता है, वो भी नहीं टूटता। एक जुमले का दूसरे, मतलब कि एक पैराग्राफ का हमने एक कंसेप्ट रखना है, एक हमने आइडिया बयान करना होता है, तो वो भी हमारा डिस्टर्ब नहीं होता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे जी टाइप्स इसकी आ जाएंगी। इसकी टाइप्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं, लेकिन वो ज़्यादा बारीकी में जाने वाली बात है। अगर किसी ने पढ़नी हो तो बता दीजिएगा, वो भी पढ़ लेंगे। उसमें सबसे पहले टाइप है जी इसकी पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन ऐसे नाउन होते हैं जो स्पेसिफिक पर्सन्स को रेफ़र करते हैं, स्पेसिफिक पर्सन्स के बारे में बताते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बेसिकली अगर मैंने अपने बारे में बात करनी है तो वह मैं यूज़ करूँगी अपने नाम की जगह। मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, अपने नाम की जगह मैं लफ्ज़ आई को इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। अगर मैंने तुम कहना है, तुम्हारे बारे में कोई बात करनी है, तो मैं क्या यूज़ करूँगी जी, यू का इस्तेमाल करूँगी आपके नाम के बजाय। अगर मैंने 10 बातें आपको बोलनी है तो मैं हर लाइन में आपका नाम नहीं बोलूँगी, बल्कि मैं क्या करूँगी जी, यू का इस्तेमाल करूँगी। थर्ड पर्सन के लिए ही का। दूसरा है जी पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन, जैसे हमने पोजेसिव नाउन पढ़ा था, नाउन क्या करता है, पोजेसिव नाउन क्या कर रहा था, वो किसी चीज़ की मलकियत नाउन के साथ जोड़ रहा था, ठीक है, किसी चीज़ की ऑनरशिप उसको दे रहा था। अब हमने वही सीन करना है, बस नाउन की जगह प्रोनाउन आ जाएगा। तो क्या है जी, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, जब किसी चीज़ की मलकियत किसी प्रोनाउन के साथ जुड़ी जाएगी तो इसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे मैं कहती हूँ कि ये मेरी पेंसिल है, तो हम कहेंगे दिस इज़ माई पेंसिल। अब माई वर्ड क्या कर रहा है, अब माई वर्ड उस पेंसिल की मलकियत मेरे साथ जोड़ रहा है, तो हम क्या होगा जी, ये हम इसे क्या कह सकते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। आगे है जी यूआर। अगर यही सेंटेंस में बोलूँगी दिस इज़ यूअर पेंसिल, तो क्या हो जाएगा, उस पेंसिल की मलकियत आपके साथ हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम थर्ड पर्सन की बात करें तो हिज में चली जाएगी। आगे है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, इनका काम होता है पॉइंट आउट करना, ठीक है। पॉइंट आउट करते हैं स्पेसिफिक चीज़ों को, स्पेसिफिक आइडियाज़ को, मतलब कि इनका काम पॉइंट आउट करना है। जैसे दिस, दीज, दैट, दोज। अगर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव हर जगह आपको मिलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे के अंदर होंगे, लेकिन जिसके ये साथ होंगे ना, उसके साथ ये मतलब कि जिसके घर में जाएंगे उसी की हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव, आगे एडजेक्टिव भी आपको मिलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ब्स भी आपको मिलेंगे, उसमें सब में यही होगा इसका काम। इसका काम बेसिकली क्या होगा, पॉइंट आउट करना, ठीक है जी। आगे है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अक्स दिखाना। तो रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है ये क्या करते हैं जी, ये हमें सब्जेक्ट का दोबारा से अक्स दिखाते हैं। हमारी सारी तवज्जो किसकी तरफ चली जाती है, सब्जेक्ट की तरफ हमारी सारी तवज्जो वापस चली जाती है। जैसे मैं कहूँ कि ये काम मैंने खुद किया था, अब खुद क्या हो जाएगा, खुद लफ्ज़ माई सेल्फ जो मैं यूज़ करूँगी वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यही अगर हमने सेकंड पर्सन के लिए करना है तो यूर सेल्फ होगा, और थर्ड पर्सन के लिए हिम सेल्फ या हर सेल्फ होगा। आगे आ जाएगा जी इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन जो होता है ये थोड़ा थोड़ा सेम भी होता है और थोड़ा इसके इस्तेमाल के लिहाज से ये मुख्तलिफ होता है, ठीक है जी। इंटेंस का क्या मतलब होता है, इंटेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ में शिद्दत पैदा करना। तो जब हम सब्जेक्ट के अंदर, मतलब कि सब्जेक्ट के ऊपर हमने ज़ोर डालना होता है, उसके अंदर हम थोड़ी शिद्दत पैदा करना चाहते हैं, तो हम क्या यूज़ कर लेते हैं जी, इंटेंसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे ही हिम सेल्फ, हर सेल्फ, यूअर सेल्फ, ठीक है, माई सेल्फ, ये वही वाले होते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल इनसे मुख्तलिफ, इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मुख्तलिफ बनाता है। यानी हमने सब्जेक्ट के ऊपर क्या करना होता है,
ज़ोर डालना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमने अपनी सारी तवज्जो दोबारा से सब्जेक्ट की तरफ लेकर जानी होती है तो फिर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। आगे है जी इंट्रागेटिव प्रोनाउन। इंट्रागेटिव आपको पहले ही पता है कि सवालिया वाले होते हैं। ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो सवाल पूछने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हु, व्हाट, विच, ठीक है, व्हेन, इस तरह के अल्फाज जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इंट्रागेटिव प्रोनाउंस। आगे है जी हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेट से याद रखें कि ये रिलेट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। जैसे हुम हो गया, विच हो गया, दैट हो गया। अब मैं कहती हूँ कि दिस इज़ द पर्सन हुम आई सा इन द स्ट्रीट, जैसे कि ये वो आदमी है जिसको मैंने गली में देखा था। अब हुम जो वर्ड मैंने यूज़ किया ये क्या कर रहा है, ये पिछली बात को अगली बात के साथ जोड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये रिलेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया जी, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आगे हो गया इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउंस रेफ़र करते हैं नॉन स्पेसिफिक चीज़ों को। तो नॉन स्पेसिफिक से ये मुराद है कि जनरल में आ जाती हैं, सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। जैसे हमने कह दिया ऑल, अब ऑल के अंदर सारी चीज़, सारे बंदे आ गए, सारी चीज़ें आ गई, तो वो कोई भी स्पेसिफिक नहीं रह गया, ठीक है। ईच आ गया, एवरीवन, अब देखिए एवरीवन ऐसा वर्ड है जिसके अंदर सारे सारे लोग आ गए। अब हम किसी एक बंदे को नहीं रेफ़र कर सकते, ठीक है। तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से वाले होते हैं, जो सब को इन जनरल रेफ़र कर देते हैं, ठीक है, किसी को स्पेसिफिक नहीं करते, इनको नॉन स्पेसिफिक प्रोनाउंस भी कहा जाता है।